अक्सर हमसे ये प्रश्न किया जाता है कि क्या योग अभ्यास के माध्यम से हम शरीर को अच्छा आकार दे सकते हैं, बलवर्धन कर सकते हैं, मांसपेशियों का विकास कर सकते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं? क्या आसनों के माध्यम से ये हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन यहां पर समझना होगा कि योग आसनों में भी दो अलग अलग समूह के अभ्यास होते हैं। एक होते हैं प्रशांतक समूह के अभ्यास, दूसरे होते हैं शक्तिवर्धक समूह के अभ्यास। प्रशांतक समूह में इस प्रकार के आसन आते हैं जो आपको शांत करते हैं, जैसे कि शवासन का अभ्यास, सिद्धासन का अभ्यास, पद्मासन आप कर रहे हैं। इस प्रकार के अभ्यास आप करते हैं जिनसे कि विश्रांति बढ़ती है, शांति बढ़ती है। दूसरी ओर शक्तिवर्धक समूह में ऐसे अभ्यास आते हैं जिसमें कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति शरीर की बनती है, जिनमें ठहरना भी चुनौतीपूर्ण होता है, सरल नहीं होता है। जब आप इन अभ्यासों को करते हैं और इन अभ्यासों में जाकर के कुछ समय रुकने का प्रयास करते हैं तो आपके शरीर पर उस प्रकार के प्रभाव होते हैं जिससे कि बल का वर्धन होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आज के इस मार्गदर्शन में हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि शक्तिवर्धक समूह के अभ्यास कौन से हैं जिनको अगर हमारे युवा निरंतर करते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता हर प्रकार से बढ़ जाएगी। आपको शरीर से संबंधित कोई भी दुर्बलता है, आपको अच्छे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो नवयुवकों के लिए और युवतियों के लिए, दोनों के लिए ही ये अभ्यास उपयोगी हैं। दोनों ही इनका अभ्यास कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आप योग अभ्यास करते हैं, आसनों के अभ्यास करते हैं, तो इसका आधार क्या बनता है? इसका आधार बनता है आपका स्टेमिना, आपकी सांसें। अगर आप थक बहुत जल्दी जाएंगे तो किसी अभ्यास में आप ठीक तरीके से रुक नहीं पाएंगे। और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा अभ्यास है वो है प्राणायाम का अभ्यास। और प्राणायाम में भी भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि जब आप सामान्यतः सांसें लेते हैं तो आप छोटी सांस लेते हैं। छोटी सांस लेंगे तो फेफड़ों का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है, फेफड़ों तक पूरी तरह से वो प्राणवायु अंत तक नहीं पहुंच पाती है और आपके फेफड़ों की क्षमता घटनी शुरू हो जाती है। अगर आपके लंग्स की क्षमता घटेगी तो आपका स्टेमिना कम हो जाएगा, सांस जल्दी फूलने लगेगा, कोई भी काम करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे आप। तो आपके लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना आवश्यक है, लेकिन भस्त्रिका में भी आपको इसको शक्तिवर्धक तरीके से करना होगा। अगर आप भस्त्रिका करते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे आप सांस छोड़ते हैं, धीरे धीरे आप सांस लेते हैं, तो यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। युवाओं को चाहिए कि वो जब भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें तो ऐसा अभ्यास करें कि थोड़ी देर के अभ्यास से ही उन्हें पसीना आ जाए, उन्हें लगे कि पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया है, आलस्य पूरी तरीके से दूर हो जाए और आगामी अभ्यास के लिए शरीर तैयार हो जाए। इसके लिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम की गति थोड़ी बढ़ानी होगी। कैसे करना है इसको समझ लें। सबसे पहले कमर गर्दन को सीधा करके बैठेंगे, अपनी नासिका को एक्टिव रखेंगे, नोस्ट्रल्स को थोड़ा सा ओपन रखेंगे। अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो सांस अंदर लेते हुए इस तरीके से आपकी नासिका आपके लिए बाधा बन सकती है। तो थोड़ा सा नासिका को प्रयास पूर्वक खोल करके रखना है। देखें, इस तरीके से यहां से नासिका को थोड़ा सा खोल करके रखना है। ऐसे रखेंगे तो ज्यादा सहजता से सांस अंदर जा पाएगा। इस तरीके की स्थिति में आकर के इस प्रकार का अभ्यास आपको करना है। एक बार देख लें। इस तरीके का तीव्र अभ्यास आपको करना है। ऐसा अभ्यास करेंगे तो 30 सेकंड के अंदर ही शुरुआती समय में आपको लगेगा जैसे सर आपका थोड़ा घूमना शुरू हो गया, आपको थोड़ा असहज लग सकता है क्योंकि तुरंत ही प्राणवायु का स्तर शरीर में बढ़ता है। वैसा अभ्यास आपके शरीर को अभी नहीं है। थोड़ी देर रुक जाएंगे, फिर से अभ्यास करेंगे। शुरुआती समय में खंड में अभ्यास को कर लेंगे। फिर धीरे धीरे जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो निरंतर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक का अभ्यास भी आप कर सकेंगे। आपने एक चक्र पूरा कर लिया, उसके बाद आपको यह करना है कि भस्त्रिका प्राणायाम के तुरंत बाद सांस को पूरा अंदर खींचना है और अंतः कुंभक का अभ्यास करना है। यानी कि सांस को अंदर लेकर के अंदर रोक लेना है और जब तक रोक सके तब तक रोकना है।
पूरा सांस अंदर लेंगे और अंदर रोक लेंगे। इससे आपके लंग्स की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आप पहले तो भस्त्रिका करके पूरी प्राणवायु का संचार लंग्स में कर दिया और फिर रोक करके वहां पर होल्ड करके मांसपेशियों को भी मजबूत कर दिया और लंग्स को भी आपने मजबूत कर दिया। कुंभक का अभ्यास इसीलिए होता है। तो आपको पूरा सांस अंदर लेना है और रोकना है। भस्त्रिका किया और फिर अभी हमने आपको केवल बताया है संक्षेप में। विस्तार में करेंगे तो लंबा होल्ड करेंगे। अगर आप 1 मिनट तक का होल्ड कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं धीरे धीरे 1 मिनट तक ले जाएं, उससे अधिक भी आप ले जा सकते हैं। तो इस तरीके का आपका ये अभ्यास रहेगा जो कि शक्तिवर्धक समूह का अभ्यास होगा और आपके स्टेमिना को बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं और कुछ चुनौतीपूर्ण अभ्यास हम आपके साथ साझा करते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लाभ देने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं और आसनों के अभ्यास समझते हैं। इसके बाद हंसासन का अभ्यास कैसे करना है ये देख लें। चतुरंग दंडासन के अभ्यास में आप हाथों को इस तरीके से बाहर की तरफ रखते हैं, लेकिन हंसासन के अभ्यास में आप इस तरीके से हाथों को यहाँ पर रखते हैं। इस तरीके से जब आप हाथों को रखेंगे उल्टा पीछे घुमा करके, तो पूरा आपकी रिस्ट के ऊपर एक खिंचाव आएगा और ये जो मांसपेशियां हैं ये भी इससे प्रभावित होंगी। बहुत कम ऐसे अभ्यास होते हैं जिससे आपकी रिस्ट की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। उनमें से एक ये अभ्यास है और एक मयूर आसन का अभ्यास होता है जिसमें कि इन मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। तो हंसासन के अभ्यास के लिए इस तरीके की स्थिति में आपको अपने हाथों को रखना है, इस तरीके से आना है और यूं नीचे जाना है और यहां जाकर के आपको रुकना है। चतुरंग दंडासन की तरह ही सामने देखना है, शरीर को दंडवत रखना है और यहां आकर के रुकना है। जब असहज लगे तो आप नीचे भी आ सकते हैं और यहीं से आप ऊपर भी वापस आ सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से नीचे आ जाएं और यहीं से आप ऊपर आते हुए इस तरीके से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर ये आप कर पा रहे हैं तो समझे कि शरीर में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, हाथों में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर धीरे से नीचे जाएंगे और सामान्य स्थिति में आकर के एक बार शशांक आसन का अभ्यास कर सकते हैं और उसके बाद फिर से इसी तरीके से हंसासन को आप दोहरा सकते हैं। ये अभ्यास चुनौतीपूर्ण है, तो अगर शुरुआत में नहीं होता है तो हताश ना हो, चतुरंग दंडासन का अभ्यास करते रहें और धीरे धीरे हंसासन का अभ्यास साथ में करते रहेंगे तो परिपक्व होगा और अभ्यास सरलता से होने लगेगा। इससे आगे बढ़ते हुए जो अभ्यास है वो है बकासन का अभ्यास। शुरुआती समय में अभ्यास जब आपको कठिन लग रहा है तो आप इस अभ्यास में आगे की तरफ जा सकते हैं। आगे की तरफ जाने पर आपका जो सर है, माथा है, वो भूमि से टकरा सकता है। इसके लिए आप अपने सर के नीचे इस तरीके से कोई भी पिलो रख लें या फिर कोई कंबल को फोल्ड करके रख लें, थोड़ा ऊंचा स्थान बना लें। इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे। फिर अपने हाथों को इस तरीके से आप जमा लेंगे और यहाँ आने के बाद इस तरीके की स्थिति में आपको आ जाना है। यहाँ इसलिए आना है कि आप जितना अधिक ऊपर हो सके अपने घुटनों को रख सकें। आप कोशिश करें कि आपकी बगल में, आर्म पिट में आप अपने घुटनों को बिल्कुल सटा लें इस तरीके की स्थिति में, क्योंकि ज़्यादा नीचे अगर रखेंगे तो आपके जो घुटने हैं वो थोड़ा स्लिप होकर के नीचे आ जाएंगे और अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करनी है कि जितना हो सके ऊपर इस तरीके से लेकर के जाएं और यहाँ पर अपने घुटनों को सटा देंगे। उसके बाद शुरुआती समय में आप एल्बो को थोड़ा सा बेंड करके रखेंगे। उसका कारण ये है कि आपके पैरों को जमने के लिए थोड़ा सा सरल पड़ेगा। अगर एल्बो सीधा करके अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो उसमें अभ्यास में ऊपर रहने के लिए पूरा आपकी कोर मसल्स का मजबूत होना जरूरी है। अगर आपकी कोर मसल्स मजबूत नहीं है तो शरीर को आप ऊपर लिफ्ट करके नहीं रख पाएंगे। और शुरुआत में जब अभ्यास उतना अच्छा नहीं होता है तो इस तरीके से मोड़ करके आप अपनी कोहनियों को रखें और इस तरीके से पैरों को ऊपर जमा लें। अपने टॉ के ऊपर आपको आ जाना है। पूरा पैर ऐसे रखेंगे, फिर अभ्यास करेंगे, कठिन पड़ेगा तो इस तरीके से ऊपर देखें, इस तरीके से आ जाना है और अपने पैरों को यहाँ जमा लेना है। यहाँ जमा करके आपको धीरे धीरे से वेट जो है अपने पैरों से अपने हाथों की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देना है और एक पैर को उठाना है। दोनों को नहीं एकदम से उठाएंगे, एक पैर को ऊपर उठाएंगे
और थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अगर लगता है कि बैलेंस थोड़ा हो रहा है तो 1-2 सेकंड के लिए ऊपर उठाएंगे, पैर को वापस नीचे रख लेंगे, फिर से ऊपर उठाएंगे और फिर से नीचे रख लेंगे। इस तरीके से आप ये अभ्यास करेंगे। जब आपका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है, उसके बाद आप इस तरीके की स्थिति में आए और यहाँ ऊपर आए। शुरुआत में क्या होगा, इस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। जाते हैं तो आप आगे इस तरीके से ऊंचा स्थान बना करके रखते हैं तो कोई बाधा नहीं होगी। फिर से आप वापस आ जाएं, फिर से अभ्यास करें। देखिए, जो ये संतुलन के अभ्यास होते हैं, इन अभ्यासों में बार बार गिरना, बार बार प्रयास करना, कई महीने भी लग जाते हैं जो बिल्कुल बिगनर हैं उनको तो इस प्रकार के अभ्यास में पहुंचने में। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ अभ्यास करते हैं तो आप प्रत्येक अभ्यास को साध सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सधेंगे अवश्य ही। साथ ही साथ समझें कि इस अभ्यास में आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी क्योंकि आप बैलेंस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी क्योंकि आप पूरा अपना वेट जो है अपने भुजाओं पर, अपने हाथों पर रोक रहे हैं। तो फिर से आप कोशिश करें और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपका शुरुआत में इस तरीके का अभ्यास होगा। आपके पैर ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे और इस तरीके का आपकी स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। अब यहां पर आपको रुकना नहीं है, इसको और इंप्रूव करना है। दूसरे स्तर पर क्या आपको करना है कि इस तरीके से आप अभ्यास कर रहे हैं और पैरों को थोड़ा ऊपर उठाने का प्रयास आप कर रहे हैं। यह अभ्यास आपका होना शुरू हो जाएगा कुछ समय के बाद। फिर यहां अगर आप कर रहे हैं अभ्यास को इतना, तो ये अच्छा अभ्यास आपका माना जाएगा। लेकिन इतना जाने के बाद भी आपको रुकना नहीं है। आप दूसरे अभ्यास जैसे कि हमने चतुरंग दंडासन, हंसासन का अभ्यास बताया, साथ में नौकासन का अभ्यास आप करते रहते हैं तो आपकी कोर मसल्स मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी और फिर आप अपनी कोहनियों को सीधा रख के भी अभ्यास कर सकेंगे। किस तरीके से ये देख लें। लेकिन इस अभ्यास के लिए आपकी कोर मसल्स का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे, अपने घुटनों को जितना ऊपर हो सके रखने का प्रयास करेंगे, कोहनियों को भी सीधा रखेंगे और इस तरीके का आपका ये अभ्यास रहेगा। ये अभ्यास बड़ा ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। इस अभ्यास में जब आप रुक सकेंगे, ठहर सकेंगे, तो ये आपके शरीर में बलवर्धन के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। ये अभ्यास आप निरंतर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि अगर आप और जो दूसरे शक्तिवर्धक समूह के अभ्यास होते हैं जो कि आपकी टांगों की मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं, कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं, स्थिरता दे सकते हैं, एकाग्रता दे सकते हैं, ऐसे अगर यौगिक अभ्यास आपको और अधिक चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। भविष्य में भी इस प्रकार के अभ्यास हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, मार्गदर्शन होता रहेगा। इन अभ्यासों को आप निरंतर करें और 1 महीने के अभ्यास के बाद जो स्पष्ट अंतर आपको दिखाई दें और जितनी आपकी प्रोग्रेस हो उसको भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य साझा करें, जिससे कि हमें ये उत्साह रहे कि आप वो अभ्यास कर रहे हैं जो हम आपके साथ साझा यहाँ पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।